यदि सिर्फ मांग में सिंदूर भरना, चूड़ा पहनना, किसी की जरूरत पूरी करना, 100 लोगों के समक्ष फेरे लेना विवाह है, तो मैंने तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया। मगर हाँ, सिर्फ एक के साथ प्रेम निभाना, किसी एक का ही होकर रहना और तुम्हारे होते हुए मैं किसी और की तरफ ना देखूं, ये विवाह है, तो यकीनन मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है। यदि लड़का और लड़की दोनों इस चीज़ के लिए वचनबद्ध हैं और दोनों को लगता है ऐसा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ऊपर से ही हमारी जोड़ी बना के भेजी है, तो यकीनन ये शादी चल सकती है। मगर हाँ, यदि उसमें से एक भी, दोनों में से एक भी सामने वाले के लिए वफादार नहीं है और उसमें से एक सामने वाले के लिए धोखेबाज है, तो ये विवाह नहीं चल सकता। जोड़ियां ईश्वर ऊपर से ही बना के भेजते हैं, ये सच है। लेकिन हाँ, यहाँ तक ये चीज़ खत्म नहीं हो जाती। शादी के बाद, चलिए शादी हो गई, यहाँ पे एक दूसरे के लिए ऐसा लगता कि हम बने हैं, हमको ईश्वर ने ऊपर से ही जोड़ा बना के भेजा है, तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होती है विवाह के बाद एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे का सम्मान करना, समाज में, परिवार में और रिश्तेदारों में। इसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसी ज़रूरतें होती हैं, एक दूसरे को परस्पर सम्मान देना, प्यार देना, समय देना, यही विवाह को आगे ले जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए, सबसे पहली बात तो जिम्मेदारी हमारी शादी के बाद शुरू होती है। कसमें खाई, वादे किए, वो चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी हम एक दूसरे के साथ होकर निभाएंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारी शादीशुदा वैवाहिक जीवन हमारा बहुत आगे तक जाएगा और इसमें तलाक या किसी लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं, कोई जगह नहीं होगी। यदि हम एक दूसरे के लिए ये बिल्कुल हम परस्पर ईमानदार हैं, तब देखिए, पति और पत्नी शादीशुदा होने के बाद में, शादी के बाद में यदि एक दूसरे को समय देते हैं, देखिए, अगर दोनों कामकाजी हैं, एक घर में रहते हुए, पत्नी अगर हाउसवाइफ है, पति बाहर काम करता है, लौट के आते हैं शाम को, तो पति ने दिन भर क्या किया और पति पत्नी से पूछता है कि तुमने दिन भर क्या किया। एक दूसरे के बारे में, देखिए, एक घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ में बैठकर बात नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने, मतलब हम एक हैं, मतलब जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। लेकिन हम जब साथ में बैठ के एक दूसरे के दिन भर क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे से पूछते ही हैं। कुछ ना कुछ तो अलग जरूर हुआ होगा, उन्होंने कुछ अलग खाया होगा, आपने कुछ अलग खाया होगा। एक कहते नहीं है कि एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के रात में, कहना तो ये सही होता है कि खाने के समय हम बाहर की बातें ना करें, लेकिन खाने की टेबल पे बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो हम साथ में रहते हुए वो बातें नहीं कर पाते हैं। दिन भर क्या किया, हम साथ में बैठ के बात करते हैं और वहाँ पे बहुत सी ऐसी हंसी मजाक हो जाती है परिवार के साथ में बैठ के, और जो एक दूसरे के बारे में नहीं चीज़ समझ में आती वो भी समझ में आ जाती है। तो ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल एक में बंधे हुए हैं, चाहे सास ससुर साथ में बैठे हों या देवर देवरानी बैठे हों, पति पत्नी हो, कोई भी हो, साथ में बैठ के बात करें। आपके माता पिता हैं तो बहू को, पत्नी को समझना चाहिए कि मेरे भी माता पिता हैं। हम सब एक साथ बैठ के सारी बातें करें, दिन भर क्या किया, क्या नहीं किया, कौन मिला,
किसका फ़ोन आया, कौन रिश्तेदार ने फ़ोन किया, किस रिश्तेदार का क्या हाल चाल है, सारी चीज़ें, मैंने घर में किसका फ़ोन आया, क्या किया क्या नहीं किया, बच्चों ने क्या किया नहीं किया, और एक दूसरे को समय ज़रूर दें। इससे ये लगता है कि हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल दिल से कनेक्ट हैं। पति पत्नी हमेशा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए साथ में खड़े हैं। तो जब भी कोई दुख परेशानी हो तो एक दूसरे को ये समझाएं कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और पति ये हमेशा पत्नी को रियलाइज करवाए कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। बीमारी में, किसी भी दुख तकलीफ में, तुम्हारे मायके वालों को कुछ हुआ, मेरे घर वालों को कुछ हुआ, हम दोनों एक साथ हैं। इससे क्या होता है ना कि एक दूसरे के अंदर विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे को हिम्मत मिलती है कि हाँ, मेरे लिए मेरा जो अपना है मेरे साथ हरदम मेरे साथ खड़ा है, और बहुत ताकत मिलती है। एक दूसरे, पति चाहे पत्नी डिप्रेस नहीं होते हैं, एक हेल्दी बिल्डअप होती है, हेल्दी व्यवहार, हेल्दी ताकत, मतलब जो भी कहो वो एक, मतलब हमको ताकत मिलती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पति को हम कभी भी ये नहीं लगना चाहिए, कभी भी पत्नी को उसको ये नहीं करवा, मतलब सामने वालों को ये नहीं महसूस कराना चाहिए कि जब तक पैसा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने आपको एक बनाया है तो हमेशा एक दूसरे को ये समझाते रहें और ये एक दूसरे को महसूस कराते रहें कि हम एक हैं, कुछ भी तकलीफ हो। ये नहीं कि पत्नी का ही केवल कर्तव्य है कि पति बीमार हुआ या कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ तो पत्नी साथ नहीं दे रही है, या केवल पत्नी का ही कर्तव्य है। ऐसा नहीं, पत्नी अगर बिस्तर पे है या कुछ उसे तकलीफ हो गई है तो पति एकदम उसके साथ में होना चाहिए, जिससे उनका हौसला नहीं टूटता है और जो वो कस्में वादे खा के वहां तक पहुंचे हैं, ये चीज हमेशा बनी रहे। रिश्तेदारों को लेके एक दूसरे के मन में ये नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी हमारी ताकत होती है हमारा परिवार। हम तो एक दूसरे की ताकत है ही, पति पत्नी, लेकिन हमारा परिवार हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होता है। अब पत्नी के मायके में क्या होता है, पति कभी भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, और पत्नी के घर में, ससुराल में पत्नी जो है, ससुराल में उसको कुछ भी होता है, देखिए मायके में उसने क्या किया, क्या करके आई या जो भी हुआ, ये आपका वहीं छूट गया। लेकिन आप इस घर में आई हो तो आप पति को बात बात पे ये ताने कभी ना मारे कि तुम्हारे घर में तो ऐसा होता है, तुम्हारी माँ तो ऐसे कहती है, तुम्हारे पिताजी को कोई चीज़ मेरी बनाई हुई पसंद नहीं आती है, तुम्हारी बहन मुझको इस तरह से ताने मारती है, ननद है तो क्या हुआ मुझको इस तरह से बात करती हैं, या देवर मुझे इस तरह से बात करते हैं। इस तरह से नहीं, उन चीज़ों को आप समझिए। यदि आप पहले जो वादे कस्में निभा के आए हैं, यदि उन पे कायम रहना है तो आपको यहाँ पे भी बहुत समझदारी से काम लेना होगा। बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के बाद में भी दोनों को जिम्मेदारी साथ में निभाना चाहिए। केवल पत्नी के ही बच्चे नहीं हैं या केवल पति के ही बच्चे नहीं हैं, हम दोनों के बच्चे हैं। वो हम दोनों ने ही उनको पैदा किया है, हम दोनों के ही खून से वो सिंचे हुए हैं। तो पति के अंदर ये चीज नहीं, ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं बाहर काम करता हूं तो मैं ये नहीं कर सकता। हाँ नहीं, बच्चे आप दोनों के हैं, अगर समय है तो आप भी जरूर हाथ बटाएं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो देख लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो शादी के बाद तभी समझ में आता है। पहले तो सब कस्में वादे खा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी हमारा साथ निभाना, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, और हमें आगे तक निभाना है। तो यहाँ से परीक्षा शुरू होती है हमारी, यहाँ पे हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। और यही चीज़ जो है पति पत्नी के बीच में तलाक का ये नौबत आती है, जब थोड़ी थोड़ी बातों पे नोक झोंक होती है और वो बातें बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं।
तो हमारी परीक्षा यहाँ से शुरू हुई है और इस परीक्षा में हम पास होते चले गए। रिश्तेदारों को लेके, परिवार के लेके, बच्चों को लेके, एक दूसरे के परिवारों को लेके, ससुराल या मायके के परिवारों को लेके, यह सारी चीजें हम निभाते चले गए एक सुचारू रूप से, दोनों एक दूसरे के साथ में। तो कहीं भी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी परिवार वालों के कान भरने पर या मायके वालों के पत्नी के कान भरने पर कुछ ऐसी बात होती है तो एक दूसरे के साथ बैठ के अकेले में बात करें, ना कि घर वालों के सामने एक दूसरे को बेइज्जत करें। इससे ईगो हर्ट होता है, चाहे पति का चाहे पत्नी का, कि भाई देखिए दोनों एक साथ जोड़ा है, परस्पर एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो दोनों का हक जो है वो एक बराबर है। पति को पत्नी को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए। मेरे साथ मेरे बराबर में खड़ी है, मेरी ताकत है वो। और पत्नी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। तभी ना समाज में इज्जत मिलेगी हमको, तभी ना सम्मान मिलेगा हमको समाज में। एक दूसरे की लुक्स की तारीफ करिए। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपके पति के लिए जो प्यारे हैं, आप उनसे बात करिए तो आपके पति को भी अच्छा लगेगा। और आपकी पत्नी को जो प्यारा है, आप उसके बारे में बात करिए तो आपकी पत्नी को भी अच्छा लगेगा है। और जब भी घर में कोई ऐसी बात हो तो साथ में मिल बैठकर दोनों आपस में सलाह मशवरा करें कि ये काम कैसे होना है। एक दूसरे के माता पिता के बारे में पूछें, परिवार के बारे में पूछें कि क्या आपके पास उनका फ़ोन आया, मेरी बहुत दिन से बात नहीं हुई, आपने हमें बताया भी नहीं उनका हालचाल क्या है। या आप अपने पति से पूछें या पत्नी पति से पूछें कि क्यों उनका कभी फ़ोन आया आपके पास, जल्दी ही, मेरी उनसे बात नहीं हुई। मतलब एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे को जो आपके प्यारे हैं, उनके जो प्यारे हैं उनके बारे में हमेशा बात करिए। कभी आपकी पत्नी के जो ससुराल वाले हैं, माता पिता हैं, उनको कुछ गिफ्ट करिए। आपके जो पति के जो अपने हैं उनको कुछ गिफ्ट करिए तो आपके पति को भी अच्छा लगेगा। देखिए, साथ में रहते हुए भी यदि पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि प्यार अब उतना रह गया है। तो प्यार को बढ़ा के रखिए, एक दूसरे से मिलते रहिए, दूसरों से बात करते रहिए। मिलने का मतलब ये नहीं घर में तो रहते ही हैं, मतलब मिलना हुआ, एक दूसरे दिल का मिलन हुआ। उनसे अच्छी बातें करिए। उनको किसी चीज में कभी स्ट्रेस में दिखाई दे तो साथ में गहराई से इस बात पे चिंतन करिए कि आखिर बात क्या है। आप कुछ उखड़े लग रहे हो, क्या बात है, आप मुझे दिल की बात नहीं बता रहे हो, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है आपको, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये मेरे बारे में बहुत गहराई से सोचती है, और इनको भी लगेगा कि वो मेरे बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। देखिए, जब पति पत्नी का रिश्ता केवल यहीं तक नहीं होता कि हम बिस्तर हुए या साथ में बेड पे दोनों साथ में रात में बिताई, केवल यहीं तक नहीं होता। शारीरिक जरूरतें एक दूसरे को पूरी कर दी, केवल यहीं तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है, बहुत आगे तक ले जाना होता है। बच्चे, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनके परिवार हुए। तो इस तरह से आप अपने शादीशुदा वैवाहिक जीवन को बहुत खुशहाल तरीके से आगे तक ले जा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट करके, और फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में। और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।